आपका माध्यम है चैनल। कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ये एक बात बताइए, पूर्वांचल बनारस का तो मैं नहीं पूछता, प्रधानमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं, बाकी अगल बगल पूर्वांचल की सीटों का कुछ रुझान आपको? बनारस पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है यहाँ। यार तुम व्यापारी या मंडी से ऊपर उठोगे? हाँ, आपसे चुनाव का पूछ रहा हूँ, और सीटों नहीं, पर क्या? सब जीत रहे हैं, लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं, विकल्प कोई नहीं है। बाकी सब जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं, और हिंदू आज जाग गया है। हिंदू जानता है कि मुझे मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वो दे रहा है, क्योंकि सुरक्षित है। वो सुरक्षा बड़ी बात है, व्यापारियों के लिए एक काम हुआ है, सुरक्षा मिल रही है। यार फिर व्यापारी? हाँ। अरे अब व्यापारी से आगे भी होता है। बीजेपी है तो बनारस है। इसके पहले नहीं था क्या? उसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। अब इसी रोड पे चलते थे, रोड नहीं बना था, और कुछ नहीं चल, लाइट नहीं था। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बाबतपुर एयरपोर्ट मेरा घर है, बनारस में रहता हूँ। बाबतपुर एयरपोर्ट में रहता हूँ, 2 घंटे लाइन रहता था, सुबह 2 घंटे शाम, वो भी बहुत मुश्किल से। अब क्या है, अब बन गया, पूरी बनारस बन गई। अब पहले जैसा नहीं था। इसी घाट पे सब लोग रहते थे। पूछ लीजिए इस घाट का नतीजा क्या था पहले। इस घाट का पहले कुछ नहीं था। इस घाट पे पहले दूर दूर तक सोचते थे कि इतने टूरिस्ट प्लेस आएंगे, विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बना, क्या कोई बना सकता था? सब टोटी चोर हैं, किसी को कहते बना देना, कोई नहीं बना सकता। इस बार भी 400 नहीं तो कुछ, पहली बार उस बार 180 वोट से जीती थी, 80 वोट से जीतेगी, पर बीजेपी जीतेगी 180 वोट से। धन्यवाद, जय श्री राम। 180 वोट जो भी जीती थी, चाहे जितने वोट से बीजेपी जीती थी, चाहे जितने वोट से अगली बार बीजेपी जीतेगी, पर इस बार भी जीतेगी, कम वोट से जीतेगी, पर बीजेपी जीतेगी इस बार। तुम क्या बोल रहे हो? समझ में वोट क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बीजेपी जीतेगी, मेरा कहना भी है। अच्छा है। हाँ, बीजेपी जीतेगी और सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और जब तक बीजेपी है, जब तक बनारस है, तब तक बनारस है, बस तभी तक। उसके बाद देख लोग लीजिए तो इसी रोड पे लोग तो कहते हैं भगवान शंकर के, अरे पर इसी शंकर भगवान को खंडहर बना के छोड़े थे, इसी शिव जी को। ठीक है, ज्यादा चीज नहीं करना चाहते। अरे इतना कम का है। अच्छा एक मिनट सुनो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं? जितने भी होंगी, अरे सुनिए पहले, चाहे जितने भी, हमको बीजेपी से मतलब है ना, ज्यादा हमको बहस करने की जरूरत नहीं है, हमको बीजेपी से बस मतलब है। अच्छा, उत्तर अपने प्रदेश हिंदू में राष्ट्र सीट सनातनी बन रहा है ना, उससे हमसे कुछ से मतलब नहीं है। अब हमको यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना समय नहीं है कि आपको जीके जीएस को उत्तर देते दिन में फिरते पड़े। चलो ठीक है, अपना ज्ञान तो बता दिए ना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बनारस इन दिनों पूरे देश में सबसे ज्यादा फुटफॉल अगर टूरिस्ट का कहीं हो रहा है तो बनारस में हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, दूसरी राम मंदिर बनने की वजह से बहुत सारे लोग छुट्टियों में देश भर से एक ही ट्रिप में अयोध्या और बनारस दोनों का ट्रिप करते हैं। मैं इधर से गुजर रहा था, आपको मैंने बताया कि देश के अलग अलग कोनों से बनारस में लोग आपको मिल जाते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि राजस्थान के लोग थे, उसके बाद बिहार के लोग थे। अब पोशाक से ही समझ में आ जाएगा आपको कि महाराष्ट्र के लोग हैं। तो आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र कुड़े? पुणे से रहता है। पुणे में किस तरफ से? पुणे आपले आळंदी। अच्छा, खेड तालुका। मैं मुझे मालूम है। तो आपका लोकसभा सीट कौन सा पड़ता है? नहीं आपलं ये शिरूर मतदारसंघ। तो अभी वहाँ से इस बार चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ है तो बड़ा लोग कंफ्यूजन में देश में है। महाराष्ट्र के लोग भी कंफ्यूजन में, इधर का उधर का इधर, ये पक्ष टूट गया, वो पार्टी टूट गया। तो वो कंफ्यूजन देश में भी लोगों को है कि इस बार महाराष्ट्र में क्या होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? अमोल कोल्हे, शरद पवार। अच्छा, जो अमोल कोल्हे तो पीछे भी जीते थे, जीते थे ना, इस बार भी जीते। इस बार जीते। लेकिन पिछले बार तो उनका घड़ी था, इस बार हो गया तुतरी बजाने वाला मानुस। तुतारी हो गया, बराबर ना? बराबर। फिर उन्होंने तुतारी बजाने वाला मानुस, उन्होंने पक्ष नहीं बदला ना, वो ठाम रह गए एक ही जगह पे।
और हमारा सब लोगों का भरोसा है शरद पवार के ऊपर। अच्छा, ये चुनाव जो है महाराष्ट्र का बड़ा इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र के लोग किसको असली एनसीपी मानते हैं, शरद पवार, अजीत पवार? शरद पवार। और शिवसेना किसको मानते हैं, उद्धव ठाकरे, शिंदे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। तो अभी महाराष्ट्र में किसको सीटें ज्यादा आएगी, महाविकास आघाड़ी को कि महायुति को? उद्धव ठाकरे और ये शरद पवार का इनका ज्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। हाँ, ज़्यादा आएगा। महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीट आएगा, किस वजह से? क्योंकि जो लोग के ऊपर ये लगाया था, ईडी वगैरह लगाया था, वो सब बीजेपी में गए और उनका पाप धुल गया। इसलिए लोगों को भरोसा नहीं रहा बीजेपी पर, इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को ही बहुमत मिलेगा। जब भी ना बीजेपी ना स्ट्रांग रहता था ना, उन्होंने ये नहीं लेना चाहिए था, ये लोग है ना नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, ये शिंदे को, अजीत पवार को लेके बीजेपी गलती किया? गलती किया उनके पूरा ऊपर गलती आरोप लगाया, बाद में उनको अपने पार्टी में शामिल कर दिया। इसलिए लोगों का ना टेंडेंसी बदल गया कि ये भ्रष्टाचार को नज़दीक लेता है और वॉशिंग मशीन में साफ करता है, फिर होता है। ओके, आप लोग किसी पार्टी का है? मैं शरद पवार पार्टी का है? सब पुणे वाले शरद पवार को ही मत देंगे। पार्टी वाला तो ऐसा नहीं, फिक्स नहीं पार्टी वाला, फिर ऐसा मतलब आप पार्टी में पोस्ट है आप पे? पार्टी का नहीं, पार्टी के नहीं है? अच्छा, आप कह रहे हैं आप शरद पवार के हैं। शरद पवार। तो जरा हम दर्शकों को बता दें, देखिए शरद पवार के बारे में कुछ कहना महाराष्ट्र की राजनीति में, और आप लोग मेरे कार्यक्रम में कई बार देख भी चुके हैं। शरद पवार का जो बारामती है वो पुणे जिले का एक तालुका है, और पुणे में जो कुछ भी विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ लोग शरद पवार को उसके लिए मानते हैं। लेकिन अजीत पवार ने भी पिछले कुछ सालों में पुणे की राजनीति में और बारामती की राजनीति में अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया। वो इसलिए कि शरद पवार ने स्थानीय राजनीति अजीत पवार के हवाले छोड़ दी थी। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि अभी अजीत दादा तो इधर बीच से पब्लिक से ज़्यादा वही जुड़े रहते थे, शरद पवार तो दिल्ली की राजनीति करते थे, उसका असर नहीं होगा? जैसे बारामती सीट सुप्रिया सुले जीतेंगी या सुनेत्रा? सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले ही जीतेगी। सुप्रिया सुले ही जीतेगी। आप बताओ। सुप्रिया सुले। अच्छा, तो आप लोग बताओ। लोग तो कहते हैं कि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से और लाभार्थी मतलब विमेन ज़्यादा प्रभावित रहती है और मोदी सरकार को वापस लाना चाहती है। महिलाएं बहुत वोट करके, आपके यहाँ कैसा वोट पड़ा महिलाओं में? नहीं, हमने अमर को लेकर वही मत दिया है सब लोगों ने। आप लोग तो शरद पवार के पार्टी का फैमिली वाला लग रहे हो। पार्टी का फैमिली वाला है। ऊपर केंद्र में तो मोदी का ही सरकार आएगा। हाँ, पक्का। ये पवार और उद्धव का वो तो उनका कुछ नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में थोड़ा ये दल बदलू, इसके वजह से ये लोचा होगा, लेकिन केंद्र में तो सरकार बीजेपी का आने वाला है। अगर जब एमपी नहीं जीतेगा तो सरकार कैसे आएगा? एमपी में भी जीतेगा।